हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आईटी स्टूडेंट्स के लिए ओजीटी और प्रोजेक्ट वर्क के जो मार्क्स है वो क्रिएटर अकाउंट के माध्यम से किस तरह से एंटर करने हैं। साथ ही साथ मार्क्स को एंटर करने के बाद में जो अप्रूवर अकाउंट है वहां पर जाकर किस तरह से जो है इन मार्क्स को अप्रूव करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है उन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो कितने यहाँ पे एंटर किए जाएंगे। इसके अलावा ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसमें कौन कौन से एडमिशन सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स जो है अपडेट किए जाएंगे। इसके साथ ही जो है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये जो मार्क्स अपडेट हो रहे हैं इनकी लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे ओजीटी और प्रोजेक्ट वर्क के जो मार्क्स हैं उससे रिलेटेड मैं करने वाला हूँ। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आईटी क्रिएटर अकाउंट जो है, क्रिएटर प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे ओपन की है मैंने। क्रिएटर प्रोफाइल ओपन करने के बाद में डायरेक्टली इंडस्ट्री वाला लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इंडस्ट्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पे ओजीटी वाला जो है ऑप्शन ये ओपन होगा। ओजीटी वाले ऑप्शन में यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 दिखाई देगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है टर्म 1 और टर्म 2 ये किस चीज़ के लिए है। टर्म 1 और टर्म 2 यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि ये जो दोनों ही टर्म है वो एडमिशन सेशन 2025 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो सभी कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन सेशन 2024 था यानी कि जिनका सेशन 2026 में कंप्लीट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो ओजीटी या प्रोजेक्ट वर्क मार्क्स हैं वो एंटर नहीं होंगे। केवल एडमिशन सेशन 2025 वाले स्टूडेंट्स जो है उन्हीं का प्रोजेक्ट वर्क मार्क जो है यहाँ पे एंटर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टर्म 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर में। तो अभी यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन सेशन 2025 है तो उनका डेटा जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कंप्लीट डेटा जो है एडमिशन सेशन 2025 का ही रहेगा। इनके लिए यहाँ पे टर्म 1 में ही मार्क्स फिल होंगे। टर्म 2 में इनके मार्क्स तब फिल होंगे जब ये सेकेंड ईयर में आएंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में टर्म 2 जब ये आएंगे तब फिल होगा। लास्ट ईयर जो एडमिशन सेशन 2024 वाले हैं उनका यहाँ पे टर्म 2 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये जो रूल है, ये जो ओजीटी प्रोजेक्ट वर्क मार्क्स एप्लीकेबल हैं वो एडमिशन सेशन 2025 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल टर्म 1 में जो है अपने सामने डेटा ओपन होगा और वहाँ पे जो है मार्क्स फिल करने हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे मार्क्स फिल करने के लिए जैसे ये डेटा यहाँ पे ओपन होगा टर्म 1 पे क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं उन सभी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेटा जो है वो डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ओजीटी और प्रोजेक्ट जो है लिखा हुआ, इसमें डाउन साइड आप देखोगे तो सभी स्टूडेंट्स के जो है ओजीटी या फिर प्रोजेक्ट, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ओजीटी और प्रोजेक्ट दो ऑप्शन अपने पास में ओपन होते हैं। अगर कैंडिडेट ने ओजीटी किया है तो ओजीटी पे सिलेक्ट करेंगे, अगर प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, सपोज दैट कि प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये सिलेक्ट होगा भी नहीं। ठीक है, आप ट्राई करके देखोगे तो भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो है इन 50 मार्क्स में से कितने मार्क्स स्टूडेंट्स को देने हैं ये आपके इंटरनल मार्क्स कहलाते हैं। इंटरनल मार्क्स चाहे ओजीटी किया हो या फिर प्रोजेक्ट बनाया हो स्टूडेंट ने, दोनों ही कंडीशन में इंटरनल मार्क्स जो है वो संस्थान की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि आईटी संस्थान स्वयं जो है वो अपनी मॉनिटरिंग के बेसिस पे जो है इंटरनल मार्क्स यहाँ पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीआई वाले जो है 50 में से जितने भी मार्क्स आप 20 देना चाहते हो, 30 देना चाहते हो, 40 देना चाहते हो और 45 देना चाह रहे हो वो मार्क्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल मार्क्स है जो अपने अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर के द्वारा दिए गए मार्क्स होंगे। अगर ओजीटी किया है तो ओजीटी कौन से ट्रेनर ने करवाया, इंडस्ट्री में जिस भी ट्रेनर ने ओजीटी करवाया है वो ट्रेनर जो है यहाँ पे एक्सटर्नल मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट के रूप में अगर आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे तो प्रोजेक्ट में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है उनके द्वारा कितने मार्क्स स्टूडेंट्स को 50 में से दिए गए, 50 में से 25 दिए गए, 35 दिए गए, 45, ठीक है, वो मार्क्स यहाँ पे सबमिट करना है। तो इन दोनों ही ऑप्शन में अपने को मार्क्स फिल करने होंगे। केवल ये दो ही ऑप्शन हैं जिनमें हमें यहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं। ठीक है, एंटर एंटर लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से सेकंड वाला स्टूडेंट्स जो है, थर्ड वाला स्टूडेंट्स, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स सबमिट होंगे।
ठीक है, ये हो गया क्रिएटर अकाउंट के ऊपर। अब इसके बाद में बात आती है कि जो कैंडिडेट्स एब्सेंट थे, जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है। उन स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पे जो इंटरनल मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स आप ध्यान दीजिएगा, इंटरनल मार्क्स जो है वो तो 1 लिखा जाएगा, कम से कम आप 1 लिखोगे उसको। अगर 1 से कम लिख रहे हैं तो फिर वहाँ पे एरर आएगा, तो यहाँ पे कम से कम 1 मार्क्स हम जो है उस स्टूडेंट्स को देंगे, ठीक है, इंटरनल मार्क्स, ठीक है। और एक्सटर्नल मार्क्स जो है वो 0 देंगे, क्योंकि वो एब्सेंट है या फिर उसने एग्जाम नहीं दिया, तो उसको जो है आप एक्सटर्नल के रूप में 0 दे सकते हो। और 0 को जो है डीजीटी ने कहा है कि 0 को एज ए एब्सेंट ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल में 0 मार्क्स दे रहे हो, इट मीन्स वो एब्सेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप 0 पुट कर दोगे अगर एब्सेंट है तो। ये सब चीज़ें जो है, ये सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल करने के बाद में जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड जो है सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान लो 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। उस कंडीशन में क्या करना है, पहले 50 को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट कर लोगे, फिर अगले 50 को सिलेक्ट कर लेना, फिर सेव एज ड्राफ्ट कर लेना। आप एक एक स्टूडेंट्स को भी जो है यहाँ पे मार्क्स एंटर करके सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी। अब ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स के फिल करने के बाद में सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट हो गया। सेव एज ड्राफ्ट होने के बाद में सबमिट फॉर अप्रूवल जो है ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, और सबमिट फॉर अप्रूवल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट फॉर अप्रूवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पूरा का पूरा डेटा जो है अपना जो अप्रूवल अकाउंट है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो यहाँ से डेटा जैसे ही अप्रूवल वाले अकाउंट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ही आप लोग अप्रूवल अकाउंट को ओपन करोगे, अप्रूवल अकाउंट में एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है उसी के ऊपर रहने देना है इसको, और यहाँ पे ओजीटी जो है इंडस्ट्रीज़ के नीचे ओजीटी के नीचे टर्म 1 टर्म 1 के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे दिखेगा। इसमें जो है आपका जिस भी स्टूडेंट्स को जो भी आपने मार्क्स दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेड भी दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये एक्सटर्नल मार्क्स है टोटल, इसमें से कितने मार्क्स आपने दिए वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। ये इंटरनल मार्क्स है, तो इंटरनल में से कितने दिए। यहाँ टॉप पे जो है अप्रूवल ऑल वाला ऑप्शन दिखेगा। अप्रूवल ऑल वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो अप्रूव हो जाएंगे, और अप्रूव होने के बाद में देखिए यहाँ पे मार्क्स अप्रूव्ड लिखा हुआ भी आ जाएगा। ये अप्रूव होने के बाद में यहाँ पे आया है। इससे पहले जो है यहाँ पे सेंट बैक का ऑप्शन भी आता है। अगर मान लो किसी का कोई मार्क्स वगैरह किसी प्रकार की कोई एरर रह जाती है तो आप अप्रूव करने से जस्ट पहले ही जो है यहाँ पे सेंट बैक का ऑप्शन रहेगा। ये जो एक्शन है ना, एक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंट बैक का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ से आप सेंट बैक भी कर सकते हो, और उस कैंडिडेट के जो मार्क्स वगैरह हैं उनमें कुछ भी करेक्शन करना है तो वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। अगर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे सभी डेटा को अप्रूवल ऑल पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे अप्रूव हो जाएंगे। अप्रूव होने के बाद में यहाँ पे स्टेटस जो है वो आ जाएगा मार्क्स अप्रूव्ड, ये लिखा हुआ आ जाएगा।